हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जज्बात ऑन एयर, जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान की टैलेंटेड यूथ से, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके गोल्स के बारे में और उनके चैलेंजेस के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी सोसाइटी में एक ऐसा मौजू है जिस पर लोग अक्सर बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसके बहुत से मनफी तासुरात पाए जाते हैं हमारे माशरे में। तो हम अपने पॉडकास्ट के ज़रिए इन्हीं मनफी तासुरात को ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी मुलाकात ऐसे दोस्तों से करवाते हैं जो इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। इसी तरह आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ही इज़ अ वेल नोन म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर एंड राइटर मिस्टर शारून। तो शारून, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक, और हमें बहुत खुशी है कि आज फाइनली आपने हमें हमारे पॉडकास्ट में जॉइन किया। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आपकी सक्सेसफुल एल्बम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ दावत देने का। और एल्बम बस खुदा की करनी कि वो लोगों को पसंद आ रही है। तो शुरून, जैसा कि लाखों लोग आपको जानते हैं और आप एक यूथ आइकन हैं, तो क्या है आपकी कहानी? हु इज़ शारून? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि कौन है शारून। तो जब भी मैं लिखता हूँ, शायरी करता हूँ या मैं कोई भी गाना अपलोड करता हूँ, तो उसमें मैं ये झलक ज़रूर डालता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ कैसी गुज़री। एक स्ट्रगल लाइफ थी मेरी। मैं यूं ही आसानी से एकदम से रातों रात यूट्यूब पर नहीं आ गया, बल्कि एक लंबी स्ट्रगल थी मेरी। और उसके पीछे उसको लगातार स्ट्रगल करने की वजह ये थी कि जो म्यूज़िक है वो मेरे लिए कोई फ़न नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को समझने का एक तरीका है। तो शुरून, काफ़ी गहरी थी आपकी कहानी, काफ़ी मुतासिर कुन थी। और आपने जो बात की कि म्यूज़िक सिर्फ़ एक फ़न नहीं है बल्कि ख़ुद को समझने का एक ज़रिया है। यहाँ तक जो आपकी जर्नी रही, तो इसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े अपनी लाइफ़ में? यार चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन पे चैलेंज नहीं कोई नया होता। एक, जब आप कोई भी किसी भी टैलेंट को लेके आगे चल रहे होते हैं ना, उसको आप डेली पॉलिश करते हैं। जब मैंने पहले दिन लिखा था, उस दिन से लेके आज तक डेली कोई ना कोई चैलेंज रहता है। और मेरी ज़िंदगी में भी रहा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने दोस्तों ने कहा कि नहीं भाई तुम तो नहीं चल सकते। तो उन्होंने कहा कि देखो अपने आप को, क्या तुम अब जाओगे यूट्यूब पे? लेकिन आज वही लोग हैं जो मेरे साथ होते हैं। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली की तरफ से होते हैं, सोसाइटी की तरफ से होते हैं। लेकिन आपको उन सब से आगे बढ़ के जो है वो अपने आप को लेके चलना होता है। इन चैलेंजेस का आपकी शख्सियत पे, आपके जो आपका जो सोचने का अंदाज़ है, उस पर इनका क्या असर हुआ? यार बात इस तरह से है ना कि जब मैंने लिखना शुरू किया ना, मैंने आगे भी आपको बताया, तो उसमें ये चीज़ थी कि जब मैंने पहली दफ़ा लिखा और मैं गया दोस्तों को सुनाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। उनमें सिर्फ एक दोस्त था, उसने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया। उसने कहा भाई कि आप लिखो, ये बहुत अच्छा होगा और लोग इसको पसंद करेंगे। तो उसके बाद लोगों ने पसंद किया। लेकिन जिधर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। तो वो जो ये सारी चीज़ें थी, मीम्स का बनना, ये सारा कुछ, तो मैं ज़रा डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से एग्जाइटी में चला गया, अकेले रहना लग गया। जहाँ पर एक साथ ग्रुप था पूरा दोस्तों का, तो अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने अकेले रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, यानी कि आप यूँ समझ लें कि बस अंधेरे कमरे में था मैं। और वो मेरे लिए जो सारा सिनेरियो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। दिमागी आपकी जो सिचुएशन होती है उसमें मेंटल हेल्थ आपकी इतनी डैमेज हो जाती है ना कि आप रिकवर नहीं कर पाते, आसानी से रिकवर नहीं कर पाते। तो एज़ वी बोथ नो शारून, कि हम जब डिप्रेशन में होते हैं, हम एंग्जाइटी में होते हैं, तो हमें एक एक सहारे की ज़रूरत होती है, हमें एक सेफ स्पेस चाहिए होती। तो आपके इस फेज़ में वो सेफ स्पेस क्या था? कौन था वो सहारा? सेफ स्पेस हम किससे लेंगे? आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वही आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, एग्जाइटी में डाल देते हैं। तो उनसे तो आप उम्मीद ही नहीं रख सकते कि वो आपको कोई अच्छी स्पेस दे दें कि नहीं, परेशान नहीं होना, इस तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दुनिया आपको कभी रिलैक्स नहीं करती। एक ही उम्मीद रहती है जब कोई उम्मीद नहीं होती ना,
इंसान यही सोचता है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं होती तब भी एक उम्मीद होती है, और वही जो उम्मीद है वो आपको दोबारा उस मुकाम पर ले आती है जहाँ पर आप होते हैं। तो क्या है वो उम्मीद शारून? कौन होगी उम्मीद सिवाय खुदा के? इंसान की क्या उम्मीद है? जब मैं इस पोजीशन में था, एंग्जाइटी में था, डिप्रेशन में था, तो खुदा ही था जिसने मुझे निकाला बाहर और दोबारा से उठा खड़ा किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। वाह शारून, आपकी बात सुनकर ना सिर्फ दिल हल्का हुआ बल्कि एक अजीब सी तसल्ली भी हुई कि जब हर कोई स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश में लगा होता है तो आपकी स्टोरी को देखा जैसे हमने कि काफ़ी इंस्पिरेशनल रही। और आपने जो अपनी सारी मुश्किलात थी, कमज़ोरियाँ थी, वो खुदा को दी। आपके लिए खुशी और कामयाबी क्या है? खुशी और कामयाबी क्या है? लोग तो कामयाबी को ही जो है वो खुशी समझते हैं कि जब आप कामयाब हो जाए तो आप खुश हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप उस कंफर्ट जोन में हैं जिसमें आप कामयाबी तक पहुंच सकते हैं तो आप खुश हैं। मेरे लिए खुशी ये है कि मेरा काम मेरे लिए खुशी है, और कामयाबी मुझे मिल रही है, शुक्र है खुदा का। लेकिन जो मेरी सोच थी, जो मेरा ख्वाब था, मैं उस तक पहुंचना है, और फिर ही मैं कामयाब होऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने शारून, और हमारी यही दुआ है कि खुदा आपके आप तमाम मकासद में आपको कामयाब करे आगे और खुशियाँ भी दे। थैंक यू। तो शारून, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि कौन सी चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। मोटिवेशन जो मेरी है वो वही चीज़ है, वही ख्वाब है जो बचपन में मैंने देखा कि मैंने एक दिन इस मुकाम पर पहुंचना है। तो जब तक मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाता, वो जो ख्वाब मैंने देखा है वही मेरी मोटिवेशन है। ओके, तो शारून, अगर आपको अपने और खुदा के ताल्लुक को बयान करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? बड़ा खूबसूरत सवाल है ये मेरे नज़दीक, क्योंकि वो तो ला ताल्लुकी में भी ताल्लुक़ में रहता है। जब तक हम उससे दूर भी हों तो वो ताल्लुक़ में है। मैं अपनी बात करूं, जब मैं एग्ज़ाइटी में था, डिप्रेशन में था, तब भी वही था जिसको मेरी फ़िक्र थी। तब भी उसी ने मेरे आंसू पोंछे, उसी ने मुझे उठा खड़ा किया, और दोबारा से मेरे लिए वो ज़िंदगी नहीं थी। जो ज़िंदगी मुझे दोबारा उस चीज़ में से निकाल के बाहर लाई, वो नई ज़िंदगी, वो मेरी आँखों से उन आंसुओं को पोंछना, ये खुदा ही कर सकता था, और खुदा ही ने किया। सो इट वाज़ फन चैटिंग विद यू शारून। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और हमारी बात थोड़ी लंबी हो गई, बट बहुत अच्छा लगा जानकर आपकी लाइफ के बारे में, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, जिस खूबसूरती से आपने उनको ओवरकम किया, वो बहुत एक इंस्पिरेशनल थे हमारे लिए स्टोरी। और जिस तरह आप ईमान में मजबूत रहे, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, ये हमारी यूथ के लिए एक मिसाल की बात है। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और जो आपका टॉपिक था वो बिल्कुल आजकल की नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। लेकिन उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी परेशानी हो, फ़िक्र हो, वो एक ही ज़रिया है उसका जो उसको ख़त्म कर सकता है, और वो है खुदा। खुदा पर आप उम्मीद रखें, खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम रखें, वो आपकी आंखों के आंसू पूछेगा और आपको एक नई ज़िंदगी देगा। सो वंस अगेन थैंक यू शारून, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने हमारी यूथ को मोटिवेट किया अपनी लाइफ की इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाकर। और आपने हमें सिखाया कि किस तरह हमें खुदा पर सारा तवक्कल रखना चाहिए, हमें ईमान में मजबूत रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। सो व्यूअर्स, बाइबल मुकद्दस भी हमें यही कहती है कि इंसान को खुदा के साथ वफादारी और ईमान के साथ चलना चाहिए। तो याद रखिए, हमें अपने हर चैलेंज में खुदा के साथ वफादार रहना है और खुदा पर भरोसा रखना है। इसी के साथ मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।